Hello and welcome back to our new video class, High Class 7. So as in our previous video class, we seen the reading comprehension part and I had given you the homework about Manhattan of the Desert, Shivam. Yes. So now this is the time to move on towards our next part of the exercise. The next part of the grammar is nothing but the diary entry. Okay, so कैसे आपको डायरी राइटिंग करना है वो आज हम सीखने वाले हैं. ओके, सो ये एक डायरी राइटिंग का फॉर्मेट है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये डायरी राइटिंग किस तरीके से की हुई है, क्या लिखा है इसमें, पहले हम उसे रीड करेंगे. उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से डायरी राइटिंग की जाती है और क्या क्या चीज़ें डायरी राइटिंग में इम्पॉर्टेंट होती है. तो क्या मैं पहले आपको बता दूँ किस तरीके से लिखते हैं डायरी. ओके, तो डायरी राइटिंग में सबसे पहले हमें डेट लिखना होता है. ओके, डेट मतलब पहले डे लिखना होता है. उसके बाद में वो कौन सा मंथ है वो लिखना होता है और उसके बाद में आपको ईयर लिखना होता है. ओके, तो ये तीन चीज़ें डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता ही होगा. ओके, उसके बाद में आपको क्या लिखना होता है, आपको एक लाइन का स्पेस देना होता है. ओके, और स्पेस देने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपको वहाँ पे लिखना होता है डियर डायरी. क्या लिखना होता है, डियर डायरी. क्या लिखना होता है, डियर डायरी. ओके, सो किस तरीके से लिखना होता है, पहले आपको क्या करना होता है, डे डे मीन्स एग्जैक्टली डे के अंदर डेट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे और ईयर लिखेंगे. उसके बाद में वन लाइन का स्पेस आपको लीव करना है. उसके बाद में आपको लिखना है डियर डायरी. क्या लिखना है, डियर डायरी. ओके, और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो कुछ भी आपके साथ उस दिन में घटना घटी थी, लेकिन उसके अंदर कोई भी चीज़ें आपको छुपानी नहीं होती है. ओके, जिस चीज़ के बारे में आप वहाँ पे लिख रहे हो उसके अंदर किसी भी तरीके के इमोशंस को आपको हाइड नहीं करने होते. एग्जैक्टली जैसे आपके इमोशंस थे, जैसे आपकी फीलिंग्स थी, वो सेम आपको वहाँ पे डायरी राइटिंग में, डायरी एंट्री में लिखना होता है. ओके, तो चलिए देखते हैं हम क्या है डायरी राइटिंग यहाँ पे किस चीज़ के बारे में दी हुई है. ओके, सो 25 जुलाई 1945. डेट लिखने के काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे कि अभी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 25 जुलाई 1945. अब हम इसे भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ओके, तो जुलाई का मीन्स 7. यस, 25/7. उसके बाद में 1945 इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ओके, एज यू विश. बट पहले आपको डेट, उसके बाद में एग्जैक्टली मंथ और उसके बाद में आपको ईयर लिखना होता है. ये सीक्वेंस होता है. ओके, तो यहाँ लिखा है स्टालिन चर्चिल एंड आई स्टार्टेड अवर मीटिंग एट 11 AM बट आई कुड नॉट think of anything else, especially after the most important session, which was with Lord Mountbatten and General Marshall. We have a terrible weapon at hand, the most terrible bomb in the history of the world. We might have discovered how to disintegrate the atom. The experiment in the New Mexican desert gave us shocking results. Well, shocking might be a very light word for describe what we saw. When the explosive of 13 pounds exploded in the desert, it caused the earth to shiver. We saw complete destruction of a 60 feet tower. It created a crater 6 feet deep and 1,200 feet in diameter. Not only did it knock a steel tower half a mile away, but also our men some 10,000 yards away. The explosion was massive and could be seen for more than 200 miles and hurt for 40 miles and more. Such was its power. This power would be unleashed on Japan somewhere between now and August 10. We have no other option but to drop the atomic bomb on Japan. But Mr. Stimson and I have had many discussions and we have decided to drop the bomb only at Japan's military base. Our target is not their women or children. We have given them a chance to surrender, but now we will not back down. We are just glad that this bomb was not discovered by Hitler or Stalin. Imagine the amount of destruction they would have caused with
with such a powerful weapon in their hands. I am convinced that this is the most horrible invention by man so far. Okay, तो ये थी डायरी राइटिंग. कब की डायरी राइटिंग है? ये डायरी राइटिंग है 25 जुलाई 1945 की. ओके, सो दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ हेनरी एस ट्रूमन. ये किसकी डायरी है? ये डायरी है हेनरी एस ट्रूमन की. और ये कौन थे? ये है 33rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ही ऑथोराइज्ड द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स इन हिरोशिमा एंड नागासाकी. उनको अधिकार मिला था कि वो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम डाले. आफ्टर जापान ट्रैक्ड अमेरिका एट पर्ल हार्बर. The diary entry informs the reader about his feelings regarding the atomic bomb. तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर फीलिंग्स बताए जा रहे हैं. किसकी फीलिंग बताई जा रही है? इसके अंदर जो 33rd प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, हेनरी एस ट्रूमैन. यस, वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के. तो उनकी जो फीलिंग थी यहाँ पे, जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाले जा रहे थे, एटॉमिक बॉम्ब्स छोड़ रहे जा रहे थे, तो उस टाइम पे उनकी जो फीलिंग्स थी, उन्होंने यहाँ पे बिना किसी हिचकिचाहट के उनके इमोशंस को, उनके जो फीलिंग्स थे, उनके जो थॉट्स थे, वहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेस किए. जैसे कि हम देख सकते हैं उनके दिल में क्या क्या बातें चल रही थी कि जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डाले थे. तो जैसे कि वो बता रहे कि हम नहीं चाहते थे कि वहाँ पे किसी वुमेन को या कोई भी छोटे बच्चों को उसकी त्रासदी महसूस हो, उसकी परेशानी हो, लेकिन हमने उनको चांस भी दिया था कि सरेंडर करे एवरीथिंग दैट, लेकिन उन्होंने नहीं किया और फाइनली उन्हें वहाँ पे बॉम्ब डिस्पोज करना पड़े थे. यस, तो ये सारी फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस, ये सारे वहाँ पे जो क्रिएटिव जो इंसिडेंट्स हुए थे, वो यहाँ पे हेनरी एस ट्रूमन ने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की अपने पेज पर, अपने डायरी के पेज पर उन्होंने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी इन द ईयर 1945 ऑन जुलाई 25. यस, तो चलिए देखते हैं कि नोटिस यहाँ पे क्या दी हुई है कि आपको डायरी राइटिंग करते हुए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. ओके, सो इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द डे आर मेंशन्ड सच एज मीटिंग विद लॉर्ड माउंटबेटन एंड जनरल मार्शल. तो इस डायरी के अंदर क्या क्या किया गया था, वो सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि वहाँ पे उनकी जो मीटिंग थी, किसके साथ मीटिंग थी? लॉर्ड माउंट बैटन और जनरल मार्शल के साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया. उसके बाद में ही गेव विविड डिटेल्स अबाउट द आफ्टरमैथ ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब. ही मेड इट वेरी विजुअल फॉर द रीडर्स. यस, है ना, उन्होंने ये रीडर्स को बहुत ही विजुअल तरीके से बताने की कोशिश की कि एटॉमिक बॉम्ब एग्जैक्टली किस तरीके से वहाँ पे गिरा था. यस, उसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग अ डायरी इज टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट अबाउट द इमोशंस. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप डायरी राइटिंग करते हो तो आपकी जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, उसे आप बिल्कुल भी छुपा नहीं सकते हो. जो भी आपकी इमोशंस है उस दिन के, जो भी कुछ आपकी फीलिंग्स है उस दिन की, आपको उसे कम्प्लीटली वहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है, बिकॉज द डायरी इज योर्स. ओके, सो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. हेनरी ट्रूमन एवन थॉट सैंक्शनड द bombing of Japan, felt that the discovery of the bomb was the most terrible डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम्स, है ना. जो ये बॉम्ब जो गिरा था, जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो ये एक ऐसा इंसिडेंस था सबकी लाइफ का. ये अभी तक इंसिडेंस याद किया जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बॉम्ब डिस्पोज हुए थे और वो एटॉम बॉम्ब थे, जब वो डिस्पोज हुए थे, तो अभी तक वहाँ पे जो बच्चे का जन्म होता है, वो अभी भी वहाँ पे कुपोषित पैदा होते हैं. तो ये अब आप इसका विचार कर सकते हैं कि उस टाइम जो हेनरी एस ट्रूमन थे, उनके ऊपर क्या बीत रही थी होगी जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डालने का डिसीजन लिया था. यस, तो एग्जैक्टली उनका जो इमोशन था, देखिए मेरे भी आंखों से अभी पानी निकल रहा है, मैं बोल रही हूँ तो उसी तरीके से उनका जो इमोशन था वो किस तरीके से रहा होगा. बहुत ही त्रासदी थी उस टाइम, लेकिन फिर भी उन्हें वो ना चाहते हुए भी वो एक्शन लेना पड़ा. ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आप छुपा नहीं सकते हो. क्यों? क्योंकि आप डायरी लिख रहे हो, आप उस दिन का एक इंसिडेंस लिख रहे हो, और उस दिन आपको क्या हुआ था, क्या महसूस हुआ था, क्या इमोशंस आपके दिल में आए थे, क्या फीलिंग्स आई थी, वो सारे फीलिंग्स, सारे इमोशन आपको वहाँ पे उस पेज पर डिस्क्राइब करने होते हैं. जैसे कि ऐसा आपको महसूस होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ अभी हुई हैं, मैं इन सारी चीज़ों को एक बार रिएक्ट करूँगा या रिएक्ट करूँगी, उसे एनालाइज करूँगी और उसे एक पेज पर इस तरीके से उतारूँगी कि जब मैं इसे पढ़ूँगा या जब मैं इसे पढ़ूँगी तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जैसे कि अभी मेरे साथ हुई थी, और एज इट इज़
वो सारी चीज़ें आपको रिमेंबर होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपको डायरी राइटिंग करनी होती है। सो व्हाई टू राइट अ डायरी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी डायरी राइटिंग के बारे में। जस्ट व्हाई टू राइट अ डायरी, क्यों लिखनी होती है हमें डायरी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कुछ भी आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो एक पन्ने पे हम उतारते हैं, एक पेज पर उतारते हैं, लेकिन वो पेज पर उतारना मकसद नहीं होता है। वो जो चीज़ें आपके साथ हो रही होती है ना, उसे आप रिकॉल जब करोगे तो एज़ इट इज़, जैसे कि हम पास्ट में जाना चाहते हैं, हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं, सोचते हैं ना हम कि कोई फ्यूचर मशीन आ जाए, कोई पास्ट मशीन आ जाए, तो उस तरीके से डायरी राइटिंग इज़ जस्ट लाइक द पास्ट मशीन फॉर अस to recall all the things which had happened in our past. Okay, so this is exactly the motto of that particular diary writing. So let's see is if why we are going to write the diary writing, because if you can do the particular answers question, then definitely no need to write the diary. But I think that you need to write the diary, because I'm pretty sure that you people did not count the more of that particular answers. Okay, तो चलिए, जैसे कि आप अभी 7th स्टैंडर्ड में ही हो, मीन्स योर 7th स्टैंडर्ड बर्थडे इज दैट, लेकिन क्या आपको आपके 2nd स्टैंडर्ड का बर्थडे याद है? यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड की बात हो रही है ना, तो मैं आपको पूछूंगी, डू यू रिमेंबर योर 2nd बर्थडे? ओके, डू यू रिमेंबर योर 2nd बर्थडे? मुझे तो मेरा, अगर मेरी बात करूँ तो मुझे मेरा 7th बर्थडे याद नहीं आता है। नाउ आई एम ऑफ 22 एज। ओके, लेकिन मुझे मेरा 7th बर्थडे याद नहीं आता है। ओके, उसके बाद व्हाट वाज योर फेवरेट मोमेंट ऑफ दैट टाइम? अगर मुझे 7th बर्थडे ही मेरा याद नहीं आ रहा है तो मुझे वहाँ पे मोमेंट कैसे याद आएगा? ओके, उसके बाद कैन यू रिमेंबर अ गेस्चर मेड बाय योर फ्रेंड्स और फैमिली विच टच्ड योर हार्ट? ओके, तो जैसे कि आपको सेकेंड आपका जो बर्थडे था, क्या तब आपको उनके जो गेस्चर्स, उनके जो आय के क्या कहते हैं मूवमेंट्स, उनके जो फीलिंग्स, उनके जो इमोशंस थे, क्या आपको वो याद आ रहा है कि वो किस तरीके से आपको आपके हर्ट को टच हुए थे? मुझे तो नहीं आता है, आपको शायद आता भी होगा लेकिन मुझे नहीं आता है। व्हाट डिड यू वेयर ऑन दैट डे? आपने क्या पहना था उस दिन? डू यू लाइक व्हाट यू वोर? और आपने जो पहना था क्या आपको वो पसंद आया था? मुझे तो बर्थडे याद नहीं आता तो मैंने क्या पहना ये कैसे पसंद आएगा, ये कैसे समझ आएगा? व्हाट वाज योर फेवरेट डिश? और उस टाइम आपकी फेवरेट डिश कौन सी बनाई थी आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने बर्थडे पार्टी पर? क्या आपको वो याद आता है? तो अगर मैक्सिममली आपने अगर 4 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो ठीक है, आपको डायरी राइटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर इनमें से अगर मिनिमम अगर 2 या 3 ही क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो देन 50-50 चांसेस दैट नो, मीन्स 5 क्वेश्चन है आपके पास और 5 क्वेश्चन में से अगर आपको 2 क्वेश्चन ही आते हैं लिखने, सो दिस इज द वेरी हॉरिबल थिंग। तो यहाँ पे डायरी राइटिंग लिखने की ज़रूरत है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि राइटिंग करूँ मैं, क्योंकि जैसे हमारा पास्ट बीतता है हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो चलिए, क्या होता है एग्जैक्टली देखते हैं। एज द टाइम पासेज, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि वक्त बीतते बीतते हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट रैदर इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द डिटेल्स अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो और इवन अ फ्यू मंथ्स बैक। जैसे कि टाइम बीतते जाता है और टाइम बीतने के साथ हमारी मेमोरी जो होती है ना, जैसे कि आपको अंकुश सर ने सिखाया था कैचे मेमोरी होती है हमारी। तो कैचे मेमोरी में अब हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो हमारी मेन मेमोरी नहीं सेव करके रख सकती है, वो कैचे मेमोरी में सेव हो जाता है। लेकिन हमारी कैचे मेमोरी भी तो इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम सारी छोटी छोटी चीज़ों को याद रख सके। तो जैसे कि हम साल भर के पहले कोई चीज़ जो हुई होगी वो हमें याद नहीं आती है। जैसे कि अगर मैंने आपको अगर फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था होगा या फिर सेकंड टॉपिक पढ़ाया था होगा, तो वो तो आपको अभी याद भी नहीं आ रहा होगा। तो ऐसा होता है ना, तो ये जो होता है, तो इसको हमें रिमेंबर रिकॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है डायरी। ओके, तो जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है हमारी मेमोरी लो हो जाती है, हमें कुछ याद नहीं आता है कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, हमें कल का खाया हुआ भी याद नहीं होता है जल्दी से। तो हमें साल और 2 साल के पहले की या फिर आपके सेकंड बर्थडे की बात कैसे याद हो सकती है? ओके, तो इम्पोर्टेंस क्या थी डायरी राइटिंग के? आपको एज़ इट इज़ जैसे चीज़ें आपको याद होती हैं, आप उसे वैसे ही अपने पेज पर उतारते हो और जैसे ही पढ़ते हो वो सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट हो जाती है। मीन्स पास्ट मशीन की तरह होता है ये। ओके, अ डायरी इज़ व्हाट? इट हेल्प्स, इट इज़ वेरी हेल्पफुल डॉक्यूमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन यू गिव टू वन्स लाइफ। ओके, मीन्स एखादे की ज़िंदगी के जो इवेंट्स होते हैं
उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ब्रिंग्स बैक मेमोरीज अबाउट वंस पास्ट, मतलब जो पास्ट की हमारी जो मेमोरीज होती है ना, वो हमें फिर से जगाने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने अभी कहा, पास्ट मशीन की तरह होता है ये, है ना। becomes the primary source of information during wars or a calamity। जैसे कि अभी जो ट्रूमैन ने लिखा था ये डायरी, तो वो वॉर की सिचुएशन थी, तो उस टाइम के जो एग्जैक्टली प्राइमरी सोर्स थे वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, किसी ने खुद किया होगा। तो डायरी राइटिंग हमारी क्या है, हमारे लिए ये प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि हम खुद लिख रहे होते हैं। यस, सो दिस इज द प्राइमरी स्टोर। ओके, इज योर डायरी, अगर ये आपकी डायरी है, नो वन एल्स इज अलाउड टू रीड योर डायरी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी डायरी कोई और नहीं पढ़ सकता है। इट्स ओनली योर राइट टू रीड द डायरी, टू राइट द डायरी। नो वन इज अलाउड, नो वन इज परमिटेड टू रीड द डायरी, टू राइट द डायरी। ओके, so what is exactly the planning about the diary writing? The two important parts of diary writing are important here. First part is about your reactions, and second one is about the analysis. So reaction is about what? When a prompt question is given to you, make notes of how you feel about the situation. Note down your emotions, which can be more than one, that and represent it in your diary in a logical sequence. तो जो आपके रिएक्शन थे उस पर्टिकुलर डे के, तो उसको क्या करना होता है, आपको स्केच करना होता है, स्केच करना होता है। और स्केच करने के बाद में आपको क्या करना होता है, उसे एक सीक्वेंस में लाना होता है। कि मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अगर सुबह उठी, उसके बाद में मैंने खाना खाया, उसके बाद में मैं स्कूल गई, उसके बाद में मैंने स्कूल में होमवर्क कंप्लीट किया, फिर मैं स्कूल से वापस आई, फिर मैं खाना खाने के लिए बैठी, फिर मैं सेवेंथली मैं रात में सो गई। तो ये सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस आपको याद करना होता है जब आप डायरी राइटिंग करते हो। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अबाउट द एनालिसिस। आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड हाउ यू फेल्ट अबाउट द सिचुएशन, एनालाइज व्हाई यू फील दैट वे और यू रिएक्टेड इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो जैसे कि आपने अभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सीक्वेंस में आपने सोचा सब कुछ, तो इसके बाद आपको ये भी सोचना होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था, मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया था, why I had reacted like that, because the why is very much important, because the solution is in that particular word, in that particular phenomena, that is why। okay, मतलब क्यों करते हैं हम, क्यों क्यों हम नाराज हो जाते हैं, क्यों हम गिल्टी होते हैं, क्यों हम हाइपर हो जाते हैं। ओके, तो ये क्यों का आंसर जब आपको मिल गया तो समझ लो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिचुएशन अगर ऐसी है कुछ कि योर फ्रेंड हैज क्वेरल विथ यू, आपके फ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया, यू आर फ्यूरियस विथ हिम और हर फॉर बीइंग रूड। ओके, और आप बहुत फ्यूरियस हो गए आपके फ्रेंड के साथ कि वो आपके साथ रूड हो गया था। योर रिएक्शन, व्हाट वर योर रिएक्शन? योर रिएक्शन शुड बी एंग्री, इंसल्टेड और मे बी फेल्ट गिल्टी, यस, फॉर नॉट बीइंग एबल टू टेल हिम और हर अबाउट द ट्रूथ। यस, तो जब आपका फ्रेंड के साथ आपका क्वेरल हो जाता है, तो एक तो आप एंग्री होते हो, या फिर आप इंसल्टेड होते हो, या फिर आप गिल्टी हो जाते हो। तो गिल्टी हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, या फिर इंसल्टेड हो जाते हो, तो इसका कारण क्या होता है? अगर आप इसका भी आपको एनालिसिस करना होता है कि अगर मैं गुस्सा हुआ था तो क्यों हुआ था, अगर मैं इंसल्टेड हुआ था तो क्यों हुआ था, मैं अगर गिल्टी हुआ था तो क्यों हुआ था। यस, उसके सारे एनालिसिस आपको करने होते हैं। सो एंग्रीनेस इज द हैविंग द एनालिसिस अबाउट दैट ही और शी डजंट trust you enough, also he or she did not clarify with you before accusing you. Okay, then insulted, why you feel insulted? Because he or she screamed at you in front of a few other classmates. Okay, and if you feel guilty, why you feel guilty? Because you kept a secret from him or her at the way he or she reacting is, because he or she doesn't know the truth. You can't and you will not tell your friend, and this puts a big question mark on your commitment टू द फ्रेंडशिप। यस, कोई चीज़ अगर आप छुपाते हो आपके फ्रेंड से, और वो चीज़ अगर आपको नहीं बोलनी होती है उस वक्त, तो अगर उस चीज़ के बारे में अगर आपके फ्रेंड को किसी और से पता लग जाता है, तो उस टाइम अगर किसी और से पता लग गया तो आप क्या फील करते हो? आप गिल्टी फील करते हो कि मैंने क्यों नहीं बताया अपने फ्रेंड को।
तो ये जो चीज़ें होती है जो आप छुपाते हो इसकी वजह से आपको गिल्टी फील होता है। तो क्यों गिल्टी फील हुआ था उसका एनालिसिस आपको करना ज़रूरी होता है। ओके, सो दिस इज़ द पर्टिकुलर वे अबाउट हाउ टू एनालाइज़ द पर्टिकुलर थिंग। ओके, अगर आप एंग्री हो तो क्यों एंग्री हो उसका एनालिसिस करो, अगर आप इंसल्टेड हो तो क्यों इंसल्टेड हो उसका एनालिसिस करो, या फिर आप गिल्टी हो तो क्यों गिल्टी हो उसका भी एनालिसिस करो। ओके, then you can got the answer about how to write the particular diary into the sequence. So this is all about the structure of the diary, about the how to write the particular instance and how to analyze, how to react about that situation. Okay, now including your reactions and self analysis is what makes a diary entry so personal एंड स्पेशल। ओके, तो जैसे आपके रिएक्शंस आपने देखे और उसका खुद ही एनालिसिस किया तो आपकी डायरी एक स्पेशल डायरी बन जाती है। ओके, सो डायरी का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेट लिखना होता है, उसके बाद में मंथ एंड ईयर इस तरीके से लिखना होता है। need to draw the box or not, its choice is yours. Okay, then after that you have to give the one line space, and after that you have to write dear diary heading. Okay, and write the body of your entry. Okay, this is all about the फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट में याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है और उसके बाद में ईयर लिखना है, फिर वन लाइन का स्पेस देकर आपको क्या लिखना है, डियर डायरी लिखना है। क्या लिखना है, डियर डायरी लिखना है, और उसके बाद में आपको नीचे से डायरेक्ट आपके जो इमोशंस है, जो आपने जो रिएक्शंस थे, आपके जो एनालिसिस किए हुए रिएक्शंस थे, उसको क्या करना है, अपने पेज पर उतारना है, क्योंकि ये हमारी पास मशीन है। इस तरीके से आपको थिंक करना है। ओके, so this is all about the diary entry. I think you people understood now exactly how to write the diary in the particular instance and why the diary writing is important. Okay, so in our next video class we have to go with the first exercise, and second and third exercise is yours. Okay, मैं आपको next video class में first exercise बताऊंगी और उसके बाद में आपको third and second exercise आपको खुद solve करनी है। Okay dear students, so that's it for this video lecture guys. We will meet very soon. For that time, take care, good luck, bye bye, see you in the next video class.